प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, जब आप अपने जीवन में किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। कभी कभी तो यह खुशी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। हमारे भीतर अहंकार का जन्म भी हो जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाते हैं और हम उसे हासिल नहीं कर पाते, तो वहीं पर हमारे मन में निराशा, उदासी और समस्याओं जैसे भाव उत्पन्न होने लगते हैं और हम बहुत दुखी भी रहने लगते हैं। लेकिन यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें इन दोनों पर ही अपना नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इन दोनों पर अपना नियंत्रण रखते हैं तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। हम अपने जीवन में और भी बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। तब माता पार्वती कहती है, आपने देखा भी होगा, जब कोई व्यक्ति किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करता है तो मन ही मन उसके अंदर घमंड का भाव उत्पन्न होने लगता है। वह अपने सामने कभी किसी को कुछ नहीं समझता, यहां तक कि वह छोटे और बड़े का लिहाज तक भूल जाता है। उसे अपने सामने कोई नहीं दिखाई पड़ता, यहां तक कि वह खुद को ही भगवान तक मानने लग जाता है। और यह अहंकार इतना तक बढ़ जाता है कि वह दूसरों का अपमान करने से भी चूकता नहीं। क्या उसके लिए गलत है और क्या सही, यह भी उसे पता नहीं चल पाता। पर दूसरी तरफ यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाता है तो उसका मन निराशा से भर जाता है। वह उदास हो जाता है, उसे दुख घेर लेते हैं, उसे कुछ भी नजर नहीं आता। वह इतना परेशान हो जाता है कि उसके मन ही मन हजारों विचार उत्पन्न होने लगते हैं। उसकी सारी उम्मीदें पल भर में टूट जाती हैं, सारी आशाएं पल भर में बिखर जाती हैं। उसे अपना जीवन भी निरर्थक लगने लग जाता है। उसने जो मेहनत की, जो कोशिश की, वह सब उसे बेकार लगने लग जाती है। यहां तक कि उस हार के बाद वह वापस उठ खड़ा हो जाए, उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं रह जाती। लेकिन यदि किसी को एक ऐसा मंत्र मिल जाए जिससे उसकी हार जीत में बदल जाए, जीत के बाद उसके मन में वह घमंड भी उत्पन्न न हो पाए, और यदि वह इंसान हार भी गया तो उसके मन में उदासी, निराशा, इन सब के लिए कोई जगह न बचे। हे देवों के देव महादेव, आप ही बताइए कि इंसान को कोई मंत्र मिल जाए तो क्या कोई भी बाधा, कोई भी तकलीफ है, कोई भी परिस्थिति में इंसान अपने लक्ष्य को पा सकती है? तब भगवान शिव कहते हैं, हाँ, बिल्कुल नहीं रोक सकते। हे प्रिय, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूं। आप इसे ध्यान से सुने कि ऐसा कौन सा मंत्र है जो दोनों ही परिस्थितियों में इंसान के लिए फायदे का काम करेगा, और उनकी जीत में न तो आपके मन में घमंड उत्पन्न होगा और न ही आपकी हार में निराशा या फिर उदासीनता का भाव कभी उत्पन्न नहीं होगा। इन परिस्थितियों से पल भर में बाहर निकल पाएंगे। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी का कारोबार बहुत दूर दूर राज्यों में फैला हुआ था। वह व्यक्ति बहुत ही दयालु भी था और लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार भी किया करता था। व्यापारी संघ में उनकी बड़ी तारीफ भी होती थी। कोई उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करता था और न ही उस व्यापारी से कोई गलत शब्द कहता था। वह व्यापारी इतना व्यस्त रहता था कि उसे खुद के लिए भी कभी समय नहीं निकाल सकता था। वह व्यक्ति हमेशा अपने कारोबार में व्यस्त रहता था। उसके पास तनिक भर का भी समय नहीं था, जिस कारण वह अपने आध्यात्मिक ज्ञान से भी दूर हो चुका था और न ही व्यायाम कर पाता था और न ही उसके पास पूजा पाठ करने तक का भी समय था। उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद वह बहुत ही परेशान रहने लगा। वह व्यापारी बहुत ज्ञानी भी था। उसे संसार के नियमों के बारे में भी पता था कि कोई भी व्यक्ति दिन भर मेहनत करके, अपने पूरे जीवन भर मेहनत करके, चाहे कितना भी धन कमा ले, चाहे कितना भी वैभव कमा ले, लेकिन अंत समय में वह इसे अपने साथ ले नहीं जा सकता। वह जानता था कि इस दुनिया में पाने जैसा कुछ नहीं होता और न ही
कुछ खोने के लिए रह जाता है। वह जानता था कि अंत समय में हमारे साथ इनमें से कुछ भी नहीं जाने वाला। सब कुछ यहीं का यही रह जाता है, जिस कारण वह और भी ज्यादा परेशान रहने लगा था। उसे अपने कारोबार से पूरा भी समय नहीं मिल पाता था कि वह पूजा पाठ और ध्यान बयान कर सके। वह इसका हल निकालना चाहता था, जिस कारण उसे एक युक्ति सूझी। उसने एक दिन अपने घर में कुछ पंडितों और साधुओं को आमंत्रित किया, सभी का आदर सत्कार किया और सभी को भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद उस व्यापारी ने उन साधु संतों से एक निवेदन किया और कहा कि हे ऋषि, पर मेरा व्यापार इतना फैला हुआ है कि मुझे थोड़ा सा भी समय नहीं मिल पाता। मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता हूं कि मैं अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाता हूं। मैंने काफी बार कोशिश भी की है, लेकिन समय निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बड़े बड़े शास्त्र पढ़ सकूं, ग्रंथों को पढ़ा सकें। उन शास्त्र और ग्रंथों के ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकूं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर कहता हूं कि बस एक छोटी सी विनती है। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं, कोई ऐसा मंत्र बता सकते हैं, सारे शास्त्रों और उन मोटे मोटे ग्रंथों का एक निष्कर्ष हो, जिससे मुझे उनका मूल पता चल सके और उस ज्ञान को मैं ग्रहण कर सकूं और अपने जीवन में उतार सकूं। आप में से जो कोई भी मुझे यह मूल मंत्र लाकर देगा, मैं उसे मुंहमांगी कीमत देने के लिए तैयार हूं। उस व्यापारी ने उन साधु संतों को 1 हफ्ते का समय दिया और कहा, इस 1 हफ्ते के बाद आप में से जो कोई भी मुझे मूल मंत्र देगा, मैं उसे वह हर चीज दूंगा जो वह चाहता है। साधु संतों ने उस व्यापारी की बात मान ली। वे सभी उन हरे भरे ग्रंथों को, शास्त्रों को लेकर बैठ गए और उनमें से कोई एक ऐसा मूल मंत्र निकालने की कोशिश करने लगे जिसमें उन मोटे मोटे ग्रंथों का, शास्त्रों का सार हो, जिसे केवल एक पंक्ति में समेटा जा सके। धीरे धीरे एक के बाद एक दिन बीतते चले गए और इस प्रकार 1 सप्ताह यूं ही बीत गया। वे सभी साधु संत वापस से उस व्यापारी के घर गए और उन्होंने व्यापारी से क्षमा मांगी और कहा, हमने सभी शास्त्रों को, सभी ग्रंथों को पढ़ा, उन्हें समझने की कोशिश की और उनका सार निकालने की कोशिश की ताकि वह एक पंक्ति में समेटा जा सके, लेकिन हम इसमें असफल रहे। मैं कोई भी ऐसा उपाय या फिर कोई भी ऐसा मंत्र नहीं मिला जिसे हम एक वाक्य में आपको बता सकें। और जरा आप ही सोचिए कि इतने मोटे मोटे ग्रंथों को, इतने बड़े बड़े शास्त्रों को एक वाक्य में भला कैसे समेटा जा सकता है। इस पर वह व्यापारी कहता है, हे साधु संतों, इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा और मैं इसका उपाय अवश्य ढूंढ कर रहूंगा। अगर आप लोग यह न कर सकें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। आप लोग निराश ना हो, मैं इसका जवाब अवश्य ही ढूंढ लूंगा। इसका उपाय वह हर जगह पता करने लगता है और वह इस पर इनाम भी रखता है कि जो कोई भी मुझे इसका उपाय बताएगा, जो कोई भी मुझे वह मंत्र बताएगा, उसे मैं मुंहमांगी कीमत दूंगा। धीरे धीरे 1 महीने बीत चुके थे और अभी तक उसे वह मंत्र नहीं मिल पाया था। एक दिन वह व्यापार के सिलसिले में दूसरे व्यापारी से मिलता है। तभी वहां पर उसे यह पता चलता है कि तुम उज्जैन की ओर जाओ। उस राज्य में एक साधु रहते हैं, उनके पास तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य मिल जाएगा। वह साधु बहुत ही महान है, बहुत ही ज्ञानी है। उनके पास जो कोई भी जाता है वह कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। जो कोई भी अपनी समस्याएं लेकर वहां जाता, वह उसका निवारण लेकर ही वहां से आया करता है। उस दूसरे व्यापारी की बात सुनकर वह सेठ अगले ही दिन उज्जैन के लिए निकल पड़ा। काफी दूर सफर करने के बाद आखिरकार वह उज्जैन में पहुंच जाता है और वह तुरंत ही उन साधु के पास आश्रम में जाता है। वहां पर वह व्यापारी देखता है कि वह साधु एक बड़े से वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हुए, वह उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही वह साधु अपनी आंखें खोलते हैं, ध्यान से बाहर आते हैं, तो वे देखते हैं कि एक व्यापारी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। वह साधु व्यापारी से पूछते हैं कि बताओ, तुम्हें क्या समस्या है। इस पर वह व्यापारी अपनी सारी समस्याएं उन्हें सुना देता है। तभी वह साधु कहते हैं कि व्यापारी, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन आज तक मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा।
और न ही ऐसा कोई मंत्र है जिसके अंदर सारे ग्रंथों का, सारे शास्त्रों का सार हो। तभी वह सेठ उन साधु के चरणों में गिर जाता है और उनसे विनती करने लगता है कि हे गुरुवर, इसका उपाय कुछ न कुछ तो अवश्य होगा। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। लोग आपकी प्रशंसा करते हैं कि जो कोई भी यहाँ पर अपनी समस्या लेकर आता है, वह यहाँ से उसका निवारण लेकर ही जाता है। कोई भी यहाँ से निराश होकर नहीं गया। मैं भी यहाँ से निराश नहीं जाना चाहता। यह देख वह साधु उस व्यापारी से कहते हैं कि मुझे मेरे गुरुवर ने एक ताबीज दी थी और कहा था कि इस ताबीज को खोलने पर तुम्हें दो पर्चियां मिलेंगी, एक हरे और एक लाल रंग की। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, तब तुम उस हरे रंग की पर्ची को खोलना, उसमें लिखे हुए मंत्र को पढ़ना और उसे समझने की कोशिश करना, जो तुम्हें हर परिस्थितियों से बाहर निकाल देगा। और जब तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि अब मैंने बहुत धन कमा लिया है, मेरे पास वह सारी सुख सुविधाएं हैं, अब मुझे और धन कमाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है। जब तुम्हें लगने लगे कि अब मुझे जीवन में कुछ भी और नहीं पाना है, तब तुम इस लाल रंग की पर्ची को खोलना। इतना कहते हुए वह साधु उस ताबीज को निकालक उस व्यापारी को सौंप देते हैं और उसे कहते हैं कि यह ताबीज मेरी तो काम नहीं आई, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसी कभी घटना हुई नहीं, लेकिन हो सकता है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ी रीच जाए और बहुत जल्द कहीं तुम्हें इसकी जरूरत पड़ी रीच जाए। साधु से यह सारी बातें सुन वह व्यापारी उस ताबीज को ले लेता है और अपने गले में पहन लेता है और उन्हें प्रणाम करके वह वापस अपने घर की ओर चल पड़े रहता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। काफी दिन बीत चुके थे, 1 महीने बीत चुके थे और फिर धीरे धीरे साल भी बीत गया। उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। कभी कभी उसके सामने कोई छोटी मोटी तकलीफें आ जाती थीं, कोई छोटी मोटी समस्याएं आ जाती थीं, जिसका हल वह चुटकियों में निकाल ले जाता था। कभी कभी व्यापार में उसे थोड़ा बड़ा घाटा भी हो जाता था, लेकिन उससे कोई उसे तकलीफ नहीं होती थी। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। जो भी परेशानियां उसके सामने आती, तो उसे अपने गले में पहनी हुई उस ताबीज की याद जरूर आती। लेकिन उसे साधु ने कहा था कि जब बहुत ज्यादा जरूरत हो, जब तुम लगने लगे कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तभी इस ताबीज को खोलना और इसके हरे रंग वाली पर्ची को पढ़ना है। लेकिन उससे पहले यदि तुमने इसे खोला, तो इसमें लिखा हुआ मंत्र तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। यह सोचकर वह उस ताबीज को इस्तेमाल नहीं करता और अपने व्यापार के अनुभव का इस्तेमाल करके उन समस्याओं को हल कर लेता था। धीरे धीरे यूं ही समय बीतता गया, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। जिस प्रकार उजाले के बाद अंधेरा आता है, अच्छे समय के बाद बुरा समय भी आता है, उसी प्रकार अच्छी परिस्थितियों के बाद बुरी परिस्थितियां भी आती हैं। और एक समय ऐसा आया जब उस व्यापारी को अपने व्यापार में बहुत बड़ा घाटा होने लगा। उसका पूरा का पूरा व्यापार धीरे धीरे चौपट हो गया, सड़कों पर आ गया। उसने जो कुछ भी कमाया था, उसके पास जो कुछ भी था, वह सब अब खत्म हो चुका था। उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। ले देकर उसके पास बस अपना एक घर बचा हुआ था। जैसे ही वह अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उसने देखा कि उसके घर में आग लग चुकी है। बहुत कोशिशों के बाद भी वह आग बुझ नहीं पाई और उस आग ने उसका सब कुछ छीन लिया। यहां तक कि उसका पूरा परिवार भी उस आग में खत्म हो गया। वह व्यापारी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उसके पास सब कहने के लिए कुछ भी नहीं रह गया था। जो व्यापारी उसके संगीत है, उसके मित्र थे जो उनसे मदद लिया करते थे, आज वह भी उसका साथ देने से मना कर देगा। वह ठीक है ना कि इसका बुरा। माइकल राहा भी उस व्यापारी का साथ छोड़कर भागने लगा। व्यापारी संघ ने भी उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। अब उसके पास कुछ भी नहीं। बाकायदा उसके जीवन में निराशा, हताशा और दुखों के अलावा अब कुछ और नहीं था। उसने सब कुछ खो दिया था। वह इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि अब उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सोखते सोखते एक तालाब के किनारे सूखा तालाब में अपने आप को ढक ही रहा था कि तभी उसकी नजर आपने गली में पड़ी हुई ताबीज पगी। तभी साधु की बात याद आई कि जब तुम्हारे ऊपर कोई बड़ी ही बड़ी आपदा आ जाए, तकलीफ या फिर मुसीबत में जाओ और तुम्हें कुछ बात समझ ना आए,
ठीक था। इस हरे रंग की फर्शी को खोलना असनी कि आपने कोई सेवा ताबीज निकाल लिए और अमन से मांग की सीखो खोला और जायसी हाय सीखो खोटा हाय यूज फार हाय तो उसका क्या था। एक अजीब सी मुस्कान आ जाती। हाय हाय अस कॉमन मैन। एक नहीं ओझा खास मखास हो जाता। हाय क्योंकि अस फारसी में लिखा होता हाय हाय। और वक्त कभी नहीं रुकता। वक्त गुजर जाएगा। ये फांदने के बाद उसके मन को शांति मिले। उसने वापस से हिम्मत खोई और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। अस व्यापारी ने अपने मित्र व्यापारी से खूब धन जमा लिया और फिर से एक नया व्यापार शुरू किया। उस व्यापारी को व्यापार का अनुभव सही था। उसने उसी अनुभव का इस्तेमाल किया और वे व्यापार खुल गया। इस बार उसके पास से भी ज्यादा दाम था। वह इतना ज्यादा धनवान हो भूखा था कि अब सारे व्यापारी जो उसे छोड़कर भाग था वह वापस उसके पास आने लग गए और इसका व्यापार भी दूर दूर तक राज्य में फैल गया। तेजी से व्यापार फैलने लगा था और उसके पास अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह व्यापारी और भी ज्यादा धनवान होने के बाद उसने दूसरा विवाह भी खा लिया और उसके 2 बासी भाई होगा। डियर डियर यह व्यापार बढ़ता ही गया। समय बीतता गया। टीए डीए हुआ। मीन फिर उसके बाद साल। उसने धीरे धीरे सब कुछ हासिल कर लिया था और अब उसे कुछ पाने की इच्छा भी नहीं थी क्योंकि बीच बूढ़ा हो चुका था और उसका जीवन में यूं जो कुछ भी पाना था उसने हाल यादा। उसके भूख से होंठों या भाड़े के बकरों ने उसके व्यापार को भी संभाल लिया था। अब उसके मन में दान कमाने की कोई इच्छा नहीं बिछी थी। तभी उसे साधु की दूसरी बात भी आ गई। साधु ने कहा था जब तुम्हें लोगे कि हमने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया हाय और अब तुम्हें कुछ हासिल करने की खोई जोड़नियन हाय अब तुम इस बीज की लाल रंग की फर्शी को फाड़ना। बीज ठंड ही अपने गले से टवीट खोने खालसा हाय और लाल रंग की फर्शी खाओ था। हाय यूं देखने के बाद यूं भागने के बाद उसके मुख पर एक उदासी छा जाती। हाय क्योंकि इस पर सीमैन पीवी बात लिखी थी। ये कथाएं ये भी गुजर जाएगा। कुछ उदास होने के बाद वह व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा और सोचने लगा कि दोनों ही यान मैन। केवल एक बात ही थी जिसमें पूरे जीवन का सार भी लिखा हुआ। हाय सारे ग्रंथ सारे शास्त्र खास यह हाय जैसे वो एक ही वाक्य में कहा गया। हाय जेबी हम अपनी जीवन मैन हार जा रहे हैं या हमारा कोई काम नहीं बन पाता। मावे मैन मैन निराशा उत्पन्न होने लग जाती। हाय मैन कोई रास्ता ही ना था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर हम अपनी शाखा को इस ठौर से बनावें कि ये फट हाय ये गुजर जाएगा। इन संग कभी भी हिम्मत न हारेगा और न ही कभी उदास होगा। जाओ सीखो जान हाय कि ये वक्त हाय। वक्त भी नियन वक्त था इसका गुजरना। हाय हाय री अभी भी जीवन की उलझनों में ही था। वो अपने खाली को नियंत्रण खो बैठा। हाय आरवी जानता हाय कि आज नींद का समय जो बदलेगा और जो कुछ यूं हासिल करना हाय वो हासिल भी कर लेगा। वीरी कोई व्यक्ति जीता है किसी किसी को हासिल खटा है तो उसके मन में यह गम भी अपन हो जाता हाय कि कुछ हाय। लेकिन उसे भी ये बात जानने की जरूरत है कि ये वक्त है। आज हम जीते हैं तो हो सकता है कि को हम हार भी जान क्योंकि यस माँ कभी नहीं रुकता। इसका रोना हाय हाय री खोई ईजा के जान। यूं कभी भी अपने जीतने पर घमंड भी नहीं होगा। जिस प्रकार हमारा जीवन था हाय कभी सुख कभी कभी अच्छी परिस्थिति या कभी बोर। ये परिस्थितियां आती ही उठी हाय और यह फर्क टिका नीम है। कभी भी कोई भी वस्तु एक छपड़ नहीं टिक सकती। जो हमारे जीवन में सुख और दुख एक समान खाए जा सकते हैं। इन खाली वक्त के हाय स्मैक भी एक समान नहीं उठा। मन्नू सी ख्वाब अमीर से गरीब और गरीब से अमीर बन जाता। हाय ये कोई नहीं कह सकता मरा वक्त कभी भी बदल सटा। हाय इसने अपनी जिद आंखा खींचे और न हाय अपनी हार रोई अपनी जीवन मैन कभी भी आंखा खो। मैं पावे की आंखा मन्नू सी खास से बड़ा शत्रु हो उठा। हाय क्या आंड हाय एंड मैन ग्लाइड वॉर देखा था हाय और हम अस्कोट राखो आपना भी लड़े हन खाया कि हमारी आंख पर एक ऐसी पट्टी बांधा हाय जी से हमन खुद भी इंजर्ड नहीं था। मैन टू बस ही दिखाई डटा। हाय कि हम ही कुछ हैं और हमारी बिना कूच नायन। इसलिए अपनी आंखा को काबू में रखने की कोशिश कीजिए क्योंकि माइस्पेस से बलवान होता है और दूसरी तरफ ईडी। आप अपने किसी लक्ष्य को हासिल कर पाए हो तो निराश होकर बात न की खोई जो नियन फियर से उठती है।
क्योंकि ये स्माइल आज नींद जुकाम आपसी बदलेगा और आपकी मेहनत आपसी रंग लाई गाड़ी। इड़ी आप लगन और मेहनत से आपने खाली खोखा से रंगा। आप अपनी मंजिल को आपसे ही हासिल कर लेगा, आर्यन मैन ही। प्राय इतना ही कहना चाहूंगा कि जीवन निरर्थक है, ना हम खुद लेकर आए थे और ना ही कुछ कर जाएंगा। लेकिन जॉब टैग हम इस बात को उस मीठे हैं टीटी का ये वक्त गुजर जाता, हाय, और हमारी जान खास माल भी आ जाता, हाय। इसलिए अपनी जीत ना आका कीजिए और ना हाय हाय पर कभी निराश हो, या इतना कहकर भगवान शिव इस खाने को समाप्त खड़े हाय। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।